हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, थ्री बिग न्यूज़ ब्राइटकॉम ग्रुप में आइए जानते हैं कौन सी है। आप जानते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप 21 रुपीज़ के आसपास घूम रहा है और एक्सपेक्टेड था बड़ी न्यूज़ के लिए। तो तीन बड़ी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमें शेयर पे देखने को मिलेगा मंडे को। नंबर वन न्यूज़ क्या है? नंबर वन न्यूज़ ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का जो कल Q2 का रिज़ल्ट आने वाला था वो हो गया है पोस्टपोन। जी हाँ, कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि जो Q2 का रिज़ल्ट 15 जनवरी को आने वाला था वो अब आएगा 21 जनवरी को, जो कि संडे के दिन आएगा। तो ये पोस्टपोन हो चुका है Q2 का रिज़ल्ट। ये एक न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ ये है कि कंपनी ने नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप जानते हैं कि दो लोगों ने रिज़ाइन किया अभी, और उसके कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थोड़ी संख्या कम हो गई थी। तो कंपनी की ओर से नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मिस मेघना मुसुनुरी इनको नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर द कमिंग 5 ईयर्स अपॉइंट किया गया है। 5 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अब मेघना मुसुनुरी क्या करती है? वो है चेयरपर्सन ऑफ फाउंटेन हेड ग्लोबल स्कूल, TEDx स्पीकर एंड कॉन्फर्ड विथ प्राइड ऑफ तेलंगाना 2021। ये एक स्कूल है, फाउंटेन हेड ग्लोबल स्कूल, उसकी चेयरपर्सन है। तो वो मतलब उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का ऐसा दिखता है। तो इसका थोड़ा सा एक नेगेटिव लोग बातें करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के कोई अच्छे लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करना चाहिए, जिनको एक्सपीरियंस हो कंपनी चलाने का, या कोई एडटेक सेक्टर का कोई बड़ा नाम जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया जाए। तो अभी ये जो मैडम है मिस मेघना, ये स्कूल की चेयरपर्सन है। तो पता नहीं इसका इम्पैक्ट मार्केट क्या लेता है। इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। अब उनका ब्राइटकॉम ग्रुप से क्या कनेक्शन है वो सोचने वाली बात है, बट उनको अपॉइंट किया गया है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी कोशिश कर रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेबी जो है डिसॉल्व ना करे। उसके लिए जो भी वैकेंसी हो रही है तुरंत कंपनी किसी और को अपॉइंट करके ये वैकेंसी फिल करने की कोशिश कर रही है, जिससे सेबी की ओर से कोई एक्शन ना हो डायरेक्टर बोर्ड के ऊपर। तीसरी इम्पॉर्टेंट और एक बात देखने वाली बात है कि इस नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर किसका है? डॉक्टर सुरभि सिन्हा का, जो कि वो भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। एक बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही है कि काफ़ी दिनों से कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर कोई भी नोटिफिकेशन पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये पता नहीं कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में है या नहीं है, क्या बात है, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं उस पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ही सिग्नेचर है। तो हो सकता है कि एक तो कंपनी सेक्रेटरी कोई अवेलेबल ना हो, या फिर कुछ बीमार शिमार चल रहे होंगे, या दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कंपनी ये दिखाना चाह रही है कि डायरेक्टर जो बॉडी अभी की है वो एक्टिव है और इसीलिए उनके सिग्नेचर से ही सभी नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि BSE पर ब्राइटकॉम ग्रुप का जो सर्किट लिमिट है वो दिखाया जा रहा है 5%। कन्फ्यूजिंग बात यह है कि BSE पर तो दिखा रहा है सर्किट लिमिट 5%, बट NSE पर दिखा रहा है 20%। अब सर्किट लिमिट 5% हुआ है कि 20% ही है, ये कल हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। हालांकि BSE NSE के सर्कुलर में ब्राइटकॉम ग्रुप का कहीं नाम नहीं है जिसमें कोई सर्किट लिमिट चेंज करने का नोटिफिकेशन हो सकता है BSE के साइट में कोई मिस्टेक होगी, कोई एरर होगा। वो कल मॉर्निंग में हमें क्लियर हो जाएगा कि सर्किट लिमिट रियल में 5% है कि 20% है, बट BSE पर 5% दिखा रहा है और NSE पर 20% दिखा रहा है। तो सर्किट लिमिट का इतना इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बट हालांकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ये थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ तो है। बट जो Q2 के रिजल्ट पोस्टपोन किए गए कंपनी की ओर से, ये थोड़ा सा एक निगेटिव बात हो जाएगी। बट ये हो सकता है कि ऑडिटर्स ने कहा होगा कि यट द रिपोर्ट इज़ नॉट रेडी, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। और क्योंकि नए ऑडिटर है उनको हो सकता है और थोड़ा टाइम लगने वाला होगा टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, रेडी करने के लिए, रिपोर्ट रेडी करने के लिए, इसीलिए भी हो सकता है डिले हो रहा होगा। अब देखा जाए तो Q3 के रिजल्ट का सीज़न शुरू हो चुका है और कंपनी Q2 का रिजल्ट अभी पेश करने जा रही है। अब Q3 को कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं, और अभी तक कोई AGM के बारे में या कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है।
तो अभी भी थोड़ा सा जो है टू बी और नॉट टू बी, मतलब जो अभी भी कन्फ्यूजन का माहौल है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। हालांकि कंपनी सेबी से फाइट बैक कर रही है हर सिचुएशन में, कोशिश कर रही है कि शो कॉज नोटिस हट जाए, और ये सब प्रोसेस जो है ये हो सकता है जल्द से जल्द। हमें कुछ CEO CFO के बारे में भी न्यूज़ का इंतज़ार कर रही है पूरी इन्वेस्टर लॉबी, देखते हैं क्या होता है। बट ये जो न्यूज़ है कि Q2 के रिजल्ट पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो अभी भी कुछ खास तेज़ी हमें देखने को नहीं मिलेगी, फिर से साइडवेज ही जाती हुई दिखेगा बैडको ग्रुप का शेयर। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई नॉन पर्सनैलिटी होती थी जो कि एडटेक सेक्टर से या कोई फेमस IT कंपनी का एक्सपीरियंस रहने वाला कोई बंदा रहता था या बंदी रहती थी, तो डेफिनेटली शेयर में तेज़ी आती थी। बट जो ये मैडम है उनके वो स्कूल की चेयरपर्सन है, इसलिए इसका इम्पैक्ट कोई बहुत खास हमें बैडको ग्रुप के शेयर प्राइस पे देखने को नहीं मिलेगा। तो देखना यह है कि कल इस सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या होता है। बट बहुत कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा ऐसा लगता नहीं है। पॉजिटिव तो कम ही होगा, निगेटिव थोड़ा बहुत हुआ तो थोड़ी बहुत गिरावट भी कल देखने को मिल सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।